नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। दोस्तों, कहते हैं माँ बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं। वे अपनी खुशियाँ त्याग कर बच्चों का भविष्य बनाते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर उन्हें बोझ समझने लगते हैं तो यह इंसानियत के लिए सबसे बड़ा धब्बा है। आज की इस सच्चाई से जुड़ी कहानी आपको रुला देगी। एक बेटे ने अपनी बीमार माँ बाप को अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर छोड़ दिया, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आखिरकार उस बेटे को वही मिला जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया। आइए शुरू करते हैं यह मार्मिक कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रामेश्वर और सावित्री रहते थे। दोनों गरीब किसान थे। सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते, तब जाकर घर का चूल्हा जलता, लेकिन दोनों को अपनी गरीबी से कभी शिकायत नहीं रही। उनका एक ही सपना था, अपने बेटे अर्जुन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। रामेश्वर अक्सर कहता, सावित्री, भले ही हम भूखे रह जाएं, लेकिन अर्जुन को किताब और पढ़ाई से कभी दूर मत करना। हमारी किस्मत नहीं बदली, पर इसका भविष्य बदलना चाहिए। सावित्री भी यही कहती, हाँ जी, हमारे लिए भगवान से बड़ी दौलत यही है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। दोनों ने खेत बेचकर, गहने गिरवी रखकर, मजदूरी करके हर हाल में बेटे की पढ़ाई जारी रखी। अर्जुन बचपन से ही तेज था, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था। गांव वाले कहते, रामेश्वर का बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, रामेश्वर का नाम रोशन करेगा। ये सब सुनकर रामेश्वर का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। सावित्री बेटे को देख कर नज़र उतारती। धीरे धीरे अर्जुन ने शहर जाकर पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। तनख्वाह लाखों में मिलने लगी। उसने एक आलीशान घर लिया, कार खरीदी और शादी कर ली। रामेश्वर और सावित्री बूढ़े हो चुके थे। खेतों का काम अब उनके बस में नहीं था। गांव में अकेले रहते रहते उनका मन ऊबने लगा। वे चाहते थे कि बेटा उन्हें अपने पास बुला ले। एक दिन सावित्री ने फ़ोन किया, बेटा, अब हमारी हालत पहले जैसी नहीं रही। पाँव जवाब देने लगे हैं। अगर हमें अपने पास बुला ले तो चैन मिल जाएगा। अर्जुन ने पत्नी सीमा से बात की। सीमा को यह मंजूर नहीं था। सुनो अर्जुन, गांव के ये बूढ़े हमारे साथ रहेंगे तो हमारी लाइफ का क्या होगा? हमें मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, और फिर उनकी दवाई, देखभाल, यह सब झंझट कौन करेगा? अर्जुन माँ बाप से बोला, अभी घर छोटा है माँ, जब बड़ा फ्लैट ले लूँगा तब आपको ले आऊँगा। रामेश्वर और सावित्री ने बेटे की बात पर भरोसा किया और चुप हो गए। समय बीता, दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी। रामेश्वर को सांस लेने में तकलीफ होती। सावित्री गठिया की वजह से चल नहीं पाती। एक दिन पड़ोसी ने अर्जुन को फ़ोन किया, अरे अर्जुन, तेरे माँ बाप की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जा। अर्जुन दौड़कर गांव आया और उन्हें शहर ले गया, लेकिन वहाँ सीमा ने साफ कह दिया था, मुझे घर में अस्पताल नहीं चाहिए, या तो ये यहाँ रहेंगे या मैं। अर्जुन दुविधा में था। उसने माँ बाप को अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ दिनों तक इलाज चला। डॉक्टर ने कहा, इनकी देखभाल में समय और पैसा दोनों लगेंगे, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अर्जुन को लगा कि यह उसके लिए बोझ बन गया है। सीमा रोज़ ताने देती, कब तक इन पर पैसा उड़ाओगे? अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। आखिरकार एक रात अर्जुन ने अपने माँ बाप को डिस्चार्ज करवाया और अस्पताल से बाहर फुटपाथ पर बेंच पर बिठाकर बोला, माँ बाबा, मैं अभी आता हूँ, आप यहीं रुको। इतना कहकर वह कार में बैठा और चला गया। रामेश्वर की आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री भी रो रही थी और धीरे से बुदबुदाई, जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया वही आज हमें सड़क पर छोड़ गया। रात गहरी हो चुकी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। बूढ़े माँ बाप फुटपाथ पर ठिठुर रहे थे। तभी वहाँ एक एनजीओ की एम्बुलेंस आई। सामाजिक कार्यकर्ता राधा ने उन्हें
देखा और तुरंत शेल्टर होम ले गई। चिंता मत करो, अब आप हमारे माता पिता हो, राधा ने कहा। वहाँ उनकी दवाई हुई, देखभाल हुई, धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। उधर अर्जुन की जिंदगी में तूफान आने लगे। जिस कंपनी में वो नौकरी करता था वहाँ घोटाले का पर्दाफाश हुआ और उसका नाम भी आ गया। नौकरी गई, कोर्ट केस चले, पत्नी सीमा ने भी साथ छोड़ दिया। मैंने सोचा था तू बड़ा आदमी बनेगा, पर तू तो बर्बाद हो गया। मैं तुझसे तलाक ले रही हूँ। अर्जुन अकेला पड़ गया। दोस्त रिश्तेदार सब ने दूरी बना ली। भूखा प्यासा बर्बाद अर्जुन एक दिन सड़क पर टहल रहा था। तभी उसने देखा वही माँ बाप एनजीओ के बच्चों के साथ बैठे हंस रहे थे। अर्जुन रो पड़ा और उनके पैरों में गिर गया। माँ बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। रामेश्वर की आंखें नम हो गई। बेटा, हमने तो तुझे हमेशा दुआ ही दी, लेकिन तेरी करनी ने तुझे सजा दी। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सावित्री बोली, हमने तुम्हें जन्म दिया इसलिए तुमसे नफरत नहीं कर सकते, लेकिन बेटा याद रखना, माँ बाप को ठुकराने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अर्जुन ने उसी एनजीओ में रहकर सेवा करनी शुरू की। उसने अपने माँ बाप के साथ साथ अन्य बुजुर्गों की भी देखभाल करनी शुरू की। वह समझ गया कि असली धन कार, बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी नहीं है, बल्कि माँ बाप की दुआएं हैं। रामेश्वर और सावित्री भी धीरे धीरे खुशहाल हो गए, क्योंकि अब उनका बेटा सुधर चुका था। तो दोस्तों, यह थी उस बेटे की कहानी जिसने अपने माँ बाप को सड़क पर छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, बल्कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी, और अगर उन्हें दुख देंगे तो भगवान भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने माँ बाप को गले लगाइए और उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि सच यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।